हेलो हेलो दोस्तों, आज है दशहरा। शुभो विजया, इतना अच्छा दिन। और पता है क्या, अभी अभी मैं ऑफिस से आई हूँ, लाइक जैसे इनको स्कूल से पिक करके आती हूँ, और अनुज ने फ़ोन किया कि कॉस्को की डाइनिंग टेबल की डिलीवरी आ गई है। ये तो बाहर ट्रक खड़ा है, शायद वो फिक्स भी कर देंगे, लाइक उसके लेग्स एंड ऑल अटैच करने होते हैं ना, तो वो शायद बिल्ड कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा कि कहाँ पे लगाना है। तो हम जल्दी से अभी ये वाली जगह को खाली कर रहे हैं। ये शायद हेल्प करिए, ये अब हमारा डाइनिंग टेबल आ गया है। तो केयुष को बहुत चिंता लगी रहती थी कि हमारे पास 4 चेयर क्यों नहीं है, हम साथ में बैठ के नहीं खा पाते। बिल्कुल सही बात। और किसी को बुला भी हम इसीलिए नहीं पा रहे थे कि डाइनिंग टेबल नहीं है, तो कोई आएगा तो आराम से कंफर्टेबली बैठ के कैसे खाएगा। Without water along the sun-soaked road, we crossed over borders. इतने दिन से बोल रही थी आपको डाइनिंग टेबल आने वाला है, तो फाइनली आ भी गया, सेट भी हो गया। और अच्छा हुआ वो लोग खुद से करके गए। पता है, उनको ही करने में 1 से 1.5 घंटा लग गया। अगर अनुज करते तो और भी ज्यादा टाइम लगता, फिर थक के आते हैं। 1 डे तो नहीं लगता पापा को, पापा एक्सपर्ट है। बहुत फर्नीचर्स बनाए हैं उन्होंने। Over borders to get where we are. ये रहा हमारा डाइनिंग टेबल। 4 चेयर्स हैं, और लाइट कलर जो होता है ना वुड का, वो लिया है हमने, क्योंकि डार्क कलर का फ्लोर है ना, इसीलिए 4 चेयर्स हैं। और उस तरफ एक बेंच है। ये रहा बेंच। जब रूम खाली होता है तो कितना बड़ा बड़ा लगता है, और जैसे ही सामान आता रहता है, चीजें भरती रहती है, रूम छोटा होता जाता है। बट क्या करें, मिनिमम जितना चाहिए उतना ही रखा है। डाइनिंग टेबल पता है एकदम छोटा वाला 4 सीटर भी ले सकते थे हम, बट यहाँ पे अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, तो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, तो वो आएंगे तो फिर कंफर्टेबली उनको बिठा के लंच डिनर कराना तो बनता है ना। तो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए ना, आगे जाके पेरेंट्स भी आएंगे, तो सब कुछ सोच समझ के। इसीलिए हमने बेंच वाला ऑर्डर किया है कि नॉर्मल टाइम में हम बेंच को हटा के टेबल को बिल्कुल विंडो के साथ लगा के रखेंगे, ताकि स्पेस बना रहे किचन में आने जाने का। और जब कोई आएगा तो फिर टेबल को थोड़ा सा आगे करके बेंच लगा देंगे। बेंच वाला स्टाइल हमें बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए लिया। और कॉस्को से लिया है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो रिटर्निंग का कोई टेंशन नहीं होता है। और इसमें ना ड्रॉअर है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पता है मेरे माइंड में क्या है, खुरापाती दिमाग। तो मैं छोटे होते ना इस मामले में बहुत खराब थी, खाने पीने में। तो मुझे जो अच्छा नहीं लगता था मैं छुपा के रख देती थी, खाना छुपा के रख देती थी। इतनी बेकार थी मैं इस मामले में। तो मुझे वही लगा कि कोई शैतान बच्चा वो उसको खाना नहीं होगा, तो खाना का डाइनिंग टेबल के ड्रॉअर को खोल के और मैं बच्चों के सामने ही बोल रही हूँ हेलो। पर नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। मेरे बच्चे मुझसे अच्छे हैं। मेरे स्मॉलर वर्जन से, मेरे यंगर वर्जन से मेरे बच्चे अच्छे हैं। जब मैं मम्मी को बोलती हूँ ना मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, ये शाक्योश, मैं बोलती हूँ रहने दो, तुमसे अच्छे ही है, खाने के मामले में तुमसे अच्छे ही है। ये तो है, टच वुड, अच्छा है। तो डाइनिंग टेबल का उद्घाटन कर दिया है इन दोनों ने। बैठ के केक खा रहे हैं। कल फ्रेंड के बर्थडे पे गए थे तो वहां से केक लेके आए हैं, तो केक से उद्घाटन हो रहा है। गुड है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आज है 15th और हमें कीज मिली थी लास्ट मंथ 15th को। तो एग्जैक्टली 1 मंथ हो गया है। एंटर तो नहीं किया था हमने, पर हमें कीज मिल गई थी। तो एग्जैक्टली 1 मंथ हुआ है, और 1 मंथ के बाद डाइनिंग टेबल आया है। अब बस एक चीज बच गया है, वो है हमारे बेडरूम का बेड। वो आ जाएगा, बस फर्नीचर शॉपिंग डन। अनुज बोलते हैं और तो कुछ नहीं लेना। नहीं लेना अभी के लिए, नहीं लेना। हाँ, शॉपिंग हो गई है, तो खर्चा जितना होना था हो गया है। अब तो डिलीवर होगा, तो मे बी नेक्स्ट वीक तक, 20th बोल रहे थे ना पापा, इस वीक नेक्स्ट वीक आ जाएगा। जब बाहर स्नोफॉल होगा ना, तो यहाँ बेंच पे बैठ के बाहर का नजारा देखने में, एंजॉय करने में बड़ा मजा आएगा। वीकेंड में, वीकडेज में तो भागम भाग लगी रहेगी। हाँ, सेकंड हाफ में जब मैं अपना घर से काम करूंगी, ये अच्छी जगह है घर से काम करने की, है ना। यहीं पे बैठ के विंडो से नजारा देखो, काम करो, मजा आएगा। Wow, it looks like we're outside. Okay, I'll show you. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है सैटरडे और यहाँ पे बन रही है तसल्ली वाली चाय। आज मैं अकेले आराम से बैठ के चाय पीने वाली हूँ। अकेले इसलिए क्योंकि येशा का स्विमिंग क्लास फिर से स्टार्ट हो गया है। लास्ट टाइम जब हुआ था ना,
तो खत्म हो गया था क्लास। उसके बाद 1 महीने के लिए बंद हो गया था स्विमिंग पूल मेंटेनेंस के लिए, तो अभी फिर से ओपन हो गया। केविश के लिए हमें स्लॉट नहीं मिला अभी, उसका नवंबर से स्टार्ट होगा। तो अनुज लेके गए, येशा को मैंने बोला आप ही लेके जाओ, हम दोनों घर पे रहते हैं। आज मैंने सोचा थोड़ा तसल्ली से बैठ के चाय पीते हैं। और आज येशा का प्ले डेट भी है, उसकी फ्रेंड आने वाली है। बहुत टाइम से बोल रही थी वो, मम्मा प्लीज प्ले डेट प्ले डेट। दोनों ने परेशान किया हुआ था अपने अपने मम्मी को, तो मैंने बोला चल कर ले, खत्म कर। तो आज वो भी आने वाली है, 10 o'clock तक आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो दिन भर वो अपना बिजी रहेंगे, मैं थोड़ा क्लीनिंग और दिवाली की क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग ये सब करूंगी, क्योंकि घर पे ही रहना होगा, बच्चे हैं तो। वैसे थोड़ी बहुत शॉपिंग थी मेरी, बट कोई बात नहीं, चलेगा। It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. मेरी चाय डन हो चुकी है और केयुष यहाँ पे क्या लेके बैठ गया है। वो तिजोरी नहीं होती है, लोग बड़े संभाल के रखते हैं अपने पैसे गहने, वैसे ही है इसका ये ईयरफोन हेडफोन। स्कूल में चाहिए होता है, तो वो लिया था। तो उसका पूरा बॉक्स एंड ऑन लेके अच्छे से पैक कर रहा है, फिर खोल रहा है, फिर खेल रहा है, फिर पैक कर रहा है। सुबह सुबह उठते ही मेरा बॉक्स कहाँ है? Oh yeah, mommy. At school, we had to use computers, and then Mr. Stark and I forgot my headphones. And Mr. Stark let me use his headphones. अच्छा। Not like mine, different than mine, really different. हेलो मिस्टर डीजे। Okay, got my tablet. कौन सा सॉन्ग प्ले करने वाले हो आप? I'll tell you when it's on. There we go. टैबलेट में है कोई सॉन्ग? Yeah. ये वाला ट्रे वहां से मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो केयुष बोलता है अब टेबल डेकोरेट हो गया है, बट वो ना अब कूल नहीं लग रहा है। कूल नहीं लग रहा केयुष वो। No. चलो उसके लिए कुछ और कर लेंगे बाद में, ठीक है। येशा की फ्रेंड आ गई है और उसको हमने येशा के रूम में छुपा दिया है। अभी तक येशा आई नहीं है, बस मैं विंडो से देख रही थी। येशा भी आ गई है, मैंने उसको बोल दिया और हम सरप्राइज करने वाले हैं येशा को। केयुष बिल्कुल चुप रहेगा, ठीक है? तू बिजी रह अपने काम में। What? Oh my god! That's a good plan. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. और ये प्ले डेट के सारी चीजें आ गई हैं, चिप्स चुप्स जूस। ये वाला तो अच्छा होता है। अच्छा बॉडी वॉश भी है, ये नया है कुछ। कोई ऑर्गेनिक था तो ऑर्गेनिक, ओहो अरे अच्छा लग रहा है। अरे वाह, ये बहुत दिन बाद मिला। ये काफी अच्छा है, मैं पहले यूज करती थी, काफी टाइम से आ ही नहीं रहा था कॉस्को में। अच्छा किया दोनों ले लिया। यहाँ पे आ गया है पिज्जा और मैं लगी हुई हूँ किचन को क्लीन करने में। पैंट्री क्लीनिंग चल रही है। पैंट्री अराउंड 80% ऑर्गेनाइज हो गई है। कुछ एक्स्ट्रा जो स्पाइसेस है ना, उसके लिए मुझे छोटे वाले मेसन जार चाहिए।
और बेसन और सूजी के लिए मुझे डब्बे चाहिए। ये पीछे 2 रखे हैं, बट उसके लिए मैं इसी तरह के देखूंगी ताकि एक जैसे लगे। मोस्टली मैंने सारा कुछ लेबल कर दिया है। ऐसा नहीं है दालें एंड ऑल तो आप लेबल नहीं भी करो तो कोई भी पहचान जाएगा जो एवरीडे कुकिंग करता है, बट लेबल लगाने से बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो हमारी डेली कुकिंग होती है, किचन का काम होता है, डेली सेम चीज करते करते वो बोरिंग हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। तो ऐसी सिंपल इंटरेस्टिंग चीजें करने से हम अपने किचन में थोड़ा स्टाइल ला सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम अपने डेली के काम को। तो जब भी आप इस तरह की पैंट्री ओपन करोगे और बिल्कुल सुंदर सा ऑर्गेनाइज रहेगा, लेबल्ड रहेगा, तो देखने में अच्छा लगता है, मन हैप्पी हैप्पी होता है। इस वाले सेक्शन में मैंने सारी दालें रखी हैं। अगर आपके पास डिफरेंट हाइट के जार्स नहीं है तो इस तरह के शेल्फ डिवाइडर्स बहुत यूजफुल होते हैं स्पेस को सही तरह से यूटिलाइज करने के लिए। इवन छोटे जार्स भी आप पीछे रख सकते हो और आपको अच्छी विजिबिलिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है जो पीछे रखा हुआ है, और जो नहीं दिख रहा है मैंने वहां पे कुछ भी नहीं रखा है, वहां पीछे मैंने कुछ भी नहीं रखा है। तो सारी चीजें आगे हैं, और इन दोनों के पीछे है दाल, साबुत उड़द दाल, और पीछे है चना दाल। तो उसके लेबल्स मैंने टॉप पे लगाए हैं ताकि आगे से भी वो लेबल्स दिख जाएं। ये पूरा हो गया दाल, राजमा, छोले, काले चने, ये सब का सेक्शन। यहाँ पे सारे चटर मटर मिलेंगे या फिर ब्रेकफास्ट की चीजें मिलेंगी। ये छोटे वाले जार्स में सारे स्नैक्स हैं। इस तरह के बॉक्सेस काफी हैंडी होते हैं स्नैक्स के पैकेट होल्ड करने के लिए, तो मैंने तो इसको मैगी से भर दिया है। पीछे जो जार्स रखे हैं उसके लेबल्स मैंने ऊपर से लगाए हैं ताकि आगे से ही वो दिख जाए, तो विजिबिलिटी काफी अच्छी है। और पीछे जो भी मैंने रखा है उसका जो लेबल लगाया है ना, मैंने साइड से लगाया है ताकि इधर से भी विजिबिलिटी आए, और ग्लास जार्स के कारण पीछे जो है वो भी इजीली दिख जाता है। इस वाले साइड में मोस्टली मैंने नट्स रखे हैं, और 2 बड़े जार्स में राइस हैं। तो एक में बासमती राइस है और पीछे वाले में रेगुलर जो डेली यूज होता है वो वाला राइस है। इसलिए मैंने लेबल कर दिया है कि कोई कंफ्यूजन ना हो, कभी अगर अनुज को भी बनाना हो तो उनको पता हो। इस वाले बास्केट में सारे बेकिंग की चीजें हैं, और ये सारे जो मेसन जार है ना, इसमें मिक्स्ड है सब कुछ। कुछ मसाले हैं, ब्रेड क्रम्स हैं, कॉर्नफ्लावर है। 80% ऑर्गेनाइज मैंने इसीलिए बोला था कि ये दोनों शेल्फ अभी उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं। इसमें सारे एक्स्ट्रा मसाले हैं जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब के लिए मुझे मेसन जार्स चाहिए। तो हर एक साइज का चाहिए, ये छोटे वाले भी चाहिए और बड़े वाले भी चाहिए। तो ये लेके आऊंगी, फिर ऑर्गेनाइज करूंगी। वहां पे मखाने का स्टोरेज बहुत ज्यादा हो गया, मखाने, पास्ता, यहाँ पे भी वैसी चीजें जो बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, लाइक साबूदाना, व्रत की चीजें, यहाँ पे चावल का आटा है। नीचे मैंने एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं, ये चिप्स जो प्लेटेड के लिए आए थे, वहां पे आलू है। ये वाले स्टील बॉक्स में एक्स्ट्रा आटा है, जो डेली यूज का आटा है वो मैं किचन कैबिनेट में रखती हूँ। टॉप शेल्फ पे मैंने सारी बिग बिग चीजें रख दी हैं जो आराम से दिख जाएंगी और डेली यूज की नहीं है। वो चॉकलेट्स आई हुई है हैलोवीन के लिए, चाय का एक्स्ट्रा पैक है, पानी पूरी, कॉफी अगेन वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। So you don't feel the cold, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. अगर आपके पास इस तरह की क्लोज्ड कैबिनेट नहीं है ना पैंट्री के लिए, जस्ट ओपन शेल्फ्स है, तो इस तरह से अगर आप ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज करते हो, डेकोरेट करते हो, प्रिटी जार्स रखते हो, लेबल्स लगाते हो ब्यूटीफुली, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है क्लोज्ड कैबिनेट ही चाहिए पैंट्री के लिए, ओपन शेल्फ्स को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। हाँ, थोड़ी क्लीनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि धूल ज्यादा इकट्ठा होगा, बट यूजफुल हो सकता है। काफी खुश हूँ अपने पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था और अभी भी 100% नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत काम और बाकी है। और मुझे थ्रिफ्ट स्टोर से ये देखो क्या मिला। मैंने छोटा वाला तो लिया था जो लेजी सुजन, ये मुझे बड़ा वाला मिला सिर्फ $3 का।
तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती हैं कभी कभी थ्रिफ्ट स्टोर में। तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ ऐसी किचन कैबिनेट में। इसके ऊपर जो छोटे छोटे स्पाइस के जार्स होते हैं ना, वो रख सकते हैं। तो देखती हूँ उसको कैसे करती हूँ। इनफैक्ट डाइनिंग टेबल पे भी एज अ सेंटर पीस रख सकते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। बाय बाय। वहां से धीरे धीरे आ रही है कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। सब टायर्ड है अभी, चलो बाय। With your colors, they kinda tell me what I'm thinking.